राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक गांव है, कुलधरा। एक ऐसा गांव जो पिछले 200 सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं आज भी यहां की हवा में हजारों लोगों की दबी हुई चीखें गूंजती हैं। और एक श्राप, एक ऐसा श्राप जो इस मिट्टी के कण कण में जिंदा है। इसी श्राप की सच्चाई जानने निकली थी एक टीम, जिसके लीडर थे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी। उनका मानना था कि डर बस एक इमोशन है, और जब आप किसी अनजान चीज को लॉजिक और साइंस की कसौटी पर परखते हैं तो डर तो गायब हो जाता है, पीछे रह जाता है तो सिर्फ एक रहस्य। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कुलधरा में उनका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला था जिसके आगे सारा विज्ञान, सारे तर्क, सब कुछ फेल होने वाला था। क्योंकि आपको पता है, कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, वो एक चेतावनी होते हैं, एक याद दिलाने के लिए कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारे समझ से, हमारे विज्ञान से बहुत परे हैं। और कुलधरा बस ऐसी ही एक कहानी है। तो इस खौफनाक कहानी की जड़ें कहाँ हैं? चलिए चलते हैं 2 सदी पीछे और जानते हैं इस गांव के श्राप की कहानी। ये बात है 1800 के दशक की। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत ही खुशहाल और अमीर गांव हुआ करता था। लेकिन इस खुशहाली को नजर लग गई रियासत के दीवान सालेम सिंह की। उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसने शर्त रख दी, या तो बेटी को उसे सौंप दो या फिर पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उस रात गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक फैसला किया। सिर्फ कुलधरा ने नहीं, बल्कि आसपास के 83 गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि वो अपनी जमीन, अपना घर सब छोड़ देंगे। और बस एक ही रात में हजारों लोग रातों रात ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, बस पीछे छूट गया एक श्राप कि आज के बाद जो भी जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। 200 साल गुजर गए और फिर इस कहानी में हुई विज्ञान की एंट्री। एक इन्वेस्टिगेशन टीम उसी श्राप की सच्चाई को परखने के लिए कुलधरा पहुंची। दिन के उजाले में कुलधरा किसी भी दूसरे पुराने खंडहर जैसा ही लगता है, लेकिन यहां की खामोशी वो नॉर्मल नहीं थी। उसमें एक अजीब सा भारीपन था, एक ऐसा सन्नाटा जैसे कोई अपनी सांसें रोककर आपको लगातार देख रहा हो। टीम अपने साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हर हथियार लेकर आई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने वाले KI मीटर्स, ऐसी आवाजों को रिकॉर्ड करने वाले EVP रिकॉर्डर्स जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, और हां, उस घने अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन और थर्मल कैमरास। मतलब विज्ञान उस रात उस सदियों पुराने श्राप से 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर सूरज ढल गया। जैसे ही रेगिस्तान का वो गहरा अंधेरा उस वीरान गांव पर छाया, कुलधरा ने अपनी खामोशी तोड़नी शुरू कर दी। और फिर हुई पहली अजीब घटना। रात के 11:30 बजे माहौल में गर्मी थी, पर अचानक से हवा में एक बर्फीली ठंडक घुल गई। इतनी तेजी से कि थर्मामीटर पर तापमान एक झटके में 10 डिग्री नीचे गिर गया। ये पहला संकेत था कि उस वीराने में वो अकेले नहीं हैं। उस सर्द खामोशी को चीरती हुई एक आवाज EVP रिकॉर्डर में कैद हुई, बहुत ही धीमी, जैसे कोई घुंघरू पहनकर चल रहा हो। अब सोचिए, उस वीराने में जहां मीलों तक कोई नहीं था, ये किसकी आहट थी? क्या ये सिर्फ हवा थी? टीम अभी इस आवाज के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। एक बड़ा सा भारी पत्थर कहीं से आया और टीम के ठीक बगल में आकर गिरा। सब हैरान, टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। छतें टूटी फूटी थीं, दीवारें गिरी हुई थी, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं जहां से वो पत्थर गिर सकता था। और ठीक तभी टीम का सबसे भरोसेमंद साइंटिफिक डिवाइस K2 मीटर जैसे पागल हो गया। उसकी लाइट्स पागलों की तरह जलने बुझने लगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लेवल इतना हाई हो गया कि वो मीटर की रेंज से भी बाहर चला गया। अब विज्ञान का तर्क उस अनदेखी ताकत के सामने पूरी तरह से फेल हो चुका था। अब एक ही रास्ता बचा था, उस ताकत का सामना करना। और टीम उसी घर की तरफ बढ़ी जो कभी गांव के मुखिया का घर था, यानी कि श्राप का असली केंद्र। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी उदासी और घुटन महसूस हुई। तभी EVP स्पेशलिस्ट नेहा की कांपती हुई आवाज गूंजी। गौरव, मेरे ठीक पीछे कोई है। मुझे बहुत बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। नाइट विजन कैमरे की स्क्रीन पर नेहा अकेली खड़ी थी। उसके पीछे बस एक खाली दीवार थी। लेकिन जैसे ही कैमरा थर्मल मोड पर स्विच हुआ, सबकी सांसें रुक गईं।
स्क्रीन पर नेहा के ठीक पीछे एक और इंसानी परछाई साफ साफ देख रही थी। एक गरम शरीर की छाप जो आंखों से तो नहीं दिख रही थी, पर वहां मौजूद थी। और ठीक ठीक उसी पल हेडफोन्स में एक आवाज आई। एक नहीं, ऐसा लगा जैसे कई सारी आवाजें एक साथ मिलकर कुछ फुसफुसा रही हों। एक डरावनी, घुटी घुटी सी आवाज, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था, चले जाओ। ये उस जगह का आखिरी मैसेज था। टीम बिना एक पल गवाए उस घर से, उस गांव से बाहर निकल आई। वो वहां से तो चले गए, पर कुलधरा की वो खामोशी अपने साथ ले आए, और एक ऐसा सवाल जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह जब उन्होंने अपना सामान चेक किया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। टीम के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे जिनकी बैटरी रात में 100% चार्ज थीं, वो सब के सब पूरी तरह से डेड थे। सारी की सारी बैटरी खत्म, जैसे किसी अनदेखी चीज ने रात भर में उनकी सारी एनर्जी सोख ली हो। उस रात गौरव तिवारी को शायद अपने सवाल का जवाब मिल गया था कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। कुछ दर्द, कुछ चीखें और कुछ श्राप इतने गहरे होते हैं कि वो जमीन का, उस जगह का हिस्सा बन जाते हैं। वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाते। तो क्या विज्ञान वाकई हर रहस्य से पर्दा उठा सकता है, या फिर कुछ श्राप, कुछ कहानियां हमेशा के लिए उस मिट्टी की खामोशी में दफन रहने के लिए ही बनी हैं? गौरव तिवारी ने कहा था, अज्ञात से डरो मत, उसे समझने की कोशिश करो। लेकिन शायद कुलधरा हमें ये सिखाता है कि कुछ चीजों को ना समझना ही बेहतर होता है। कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो अच्छा है।